अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बडग्राम में रस्सी टूटने से चेयरलिफ्ट फंस गई, तलबा समेत 8 अफराद मौजूद, 2 बच्चे बेहोश। हेलीकॉप्टर्स की मदद से चेयरलिफ्ट में दवाएं और खुराक पहुंचा दी गई। निगरान वज़ीर आज़म की तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। बिजली के बिलों में खौफनाक हद तक इजाफा, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों की बाइकाट मुहिम जारी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। आइंदा समात पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 23 से 27 अगस्त मजीद मानसून बारिशों का इम्कान। बिफरे दरियाओं के सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध पहुँच गए। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। टोरंटो की शहरी हुकूमत का हाउसिंग बहरान कम करने के लिए अहम कदम। कनाडा ओंटारियो हाउसिंग बेनिफिट के नाम से नया प्रोग्राम मुतारिफ, सैकड़ों लोगों को रिहाइश तक रसाई हासिल होगी। कनाडा के जंगलात में लगी आग मजीद फैल गई, 30,000 घरों को खाली करने का हुक्म। कैलोना शहर के करीब सफरी पाबंदियां आयद। येलो नाइफ शहर की तरफ जाने वाला रास्ता भी सैकड़ों मील तक आग से मुतासिर। कनाडा के वफाकी काबीना का हाउसिंग बहरान पर रिपोर्ट जारी करने वालों से बातचीत का फैसला। रिहायशी बहरान से निमटने के लिए मुशावरत की जाएगी। रिपोर्ट के तनाज़ुर में हुकूमत किराए की जायदादों की दस्तयाबी को बढ़ा सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान हेलरी ने तबाही मचा दी। जनूबी कैलिफोर्निया में बारिश के कम अज कम 9 रिकॉर्ड टूटे। अमरीका के सदर जो बाइडन का आग से तबाह होने वाले जजीरे मावी का दौरा। जॉर्जिया में इंतखाबी नताइज पलटने का मुकदमा, ट्रंप कल खुद को जेल हुक्काम के सुपुर्द करेंगे। इलेक्शन मदाखलत केस में ट्रंप की $2 लाख में जमानत का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप को 3 मजीद मुकदमात का भी सामना है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बडग्राम में पाश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत जारी की हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बडग्राम में पाश्तू के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने NDMA, PDMA और तमाम दीगर मुतालिका रेस्क्यू इदारों को तमाम वसाइल बरोए कार लाकर तालिब इल्मों और असातिज़ा को रेस्क्यू करने की हिदायत की है। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयरलिफ्ट्स पर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर पूरा न उतरने वाली चेयरलिफ्ट्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। बडग्राम में आलाए पाश्तों में रस्सी टूट जाने से चेयरलिफ्ट 2000 मीटर बुलंदी पर हवा में मौलिक रह गई। इसमें सुबह से 9वीं जमात के 7 बच्चे और एक उस्ताद मौजूद हैं। 2 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। पाक फौज के SSG कमांडोज ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से चेयरलिफ्ट में दवाएं और खुराक पहुंचा दी। अब ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बडग्राम के पहाड़ी इलाके आलाए पाश्तों में सुबह 8 बजे 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार हुए, ताहम रास्ते में ये वाकया पेश आया। इस केबल कार के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट चुके हैं।
और सिर्फ एक तार से चेयर लिफ्ट हवा में रुकी हुई है। फंसने वाली लिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर हवा में मौलिक है, जिसके सबब मुकामी लोग इमदादी कार्रवाई से कासिर हैं। इत्तला मिलने पर पाक फौज ने बडग्राम में चेयर लिफ्ट में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रेस्क्यू के लिए पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की सिलिंग ऑपरेशन के माहिरीन की टीम भी ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। पाक फौज के एक हेलीकॉप्टर में 20 कमांडोज मौजूद हैं। चेयर लिफ्ट के 3 में से 2 तार टूट चुके हैं और हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाले हवाई प्रेशर से अकेला बच जाने वाला तार भी टूट सकता है। इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मोहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश की जाएगी। चेयर लिफ्ट को हेलीकॉप्टर के जरिए उठा कर ले जाना एक मुश्किल ऑपरेशन है, क्योंकि वाहिद बच जाने वाला तार मामूली से भी हवाई दबाव के सबब टूट सकता है। ऑपरेशन के दौरान देखा गया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर चेयर लिफ्ट के करीब पहुंचा, हवा के दबाव से लिफ्ट ने हिलना शुरू कर दिया, जिस पर हेलीकॉप्टर को वापस दूर जाना पड़ा। बाद अज़ा हेलीकॉप्टर बुलंदी पर रुके और एक SSG कमांडो को रस्सी की मदद से चेयर लिफ्ट के पास पहुंचाया, जिसने चेयर लिफ्ट तक रसाई हासिल कर ली और पहले मरहले में खुराक और दवाएं चेयर लिफ्ट में पहुंचा दी, क्योंकि सुबह 8 बजे से बच्चे और उस्ताद भूखे प्यासे वहां कैद होकर रह गए हैं। SSG कमांडो ने बच्चों को यकीन दिलाया कि उन्हें बचा लिया जाएगा। अद्वियात और खुराक पहुंचाने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर्स वापस चले गए और दोबारा पहुंचे, जिसके बाद मुतासिरीन को निकालने के लिए ऑपरेशन का दूसरा मरहला GOC SSGC की निगरानी में शुरू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लिफ्ट की रस्सी सुबह 8:30 बजे टूटी है, जबकि लिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर हवा में मौलिक है। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली के बिलों में खौफनाक हद तक इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली के बिलों में खौफनाक हद तक इजाफे के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। हजारों रुपए बिल जायद आने पर कहोटा में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने कहोटा सब डिवीजन ऑफिस पर धावा बोल दिया। शहरियों ने जबरदस्ती आइस को दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की और गेट बंद होने पर उसे तोड़ने की भी कोशिश की। सार्फिन का कहना है कि बिजली आती नहीं, मगर बिल हजारों के भेजे जा रहे हैं। बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि अदा करने से कासिर हैं। दूसरी जानिब कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में एक्शन कमेटीज की जानिब से बिजली के बिल्स के बाइकआउट मुहिम जारी है। कोटली शहर, नवाही इलाका, तत्तापानी, खोईरट्टा, गोई नकियाल और नाड़ में बिजली के बिल की बाइकआउट मुहिम के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में एक्शन कमेटीज की जानिब से बिजली के बिल्स की बाइकआउट मुहिम जारी है। हुकूमत ने बिजली के बिल्स जमा करवाने की तारीख में 28 अगस्त तक तौसी कर दी। नाज़म बरक़ियात का कहना है कि हुकूमत ने बिजली बिल्स पर लगाए गए इस माह के टैक्स को मुअत्तल करके माह जुलाई में एडजस्ट कर दिया है। एक्शन कमेटीज का कहना है कि बिजली के बिल से जालिमाना टैक्सेस को ख़त्म करने तक एहतजाज जारी रहेगा। सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत की जानिब से आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत को हिदायत की जाए कि सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन में मामले पर रहनुमाई के लिए रुजू करें। दरख्वास्त पर फैसले तक दोनों कवानीन पर अमल दरामद मुअत्तल करने की भी इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त एडवोकेट जुल्फिकार भट्टा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद कानून साजी पर सवालात उठ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट से बराह रास्त आवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ये इम्कान भी मौजूद है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी कवानीन के मुल्ज़िमान बरी हो जाएंगे। मशकूक नौयत की कानून साजी आइन के आर्टिकल 4 के मनाफी है। दोनों कवानीन हसास नौयत के हैं, जिनसे आम आवाम के मुतासिर होने का खदशा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के मुताबिक उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों की मंजूरी नहीं दी। सदर मुमलिकत के बयान के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। इम्कान है कि दोनों कवानीन के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई बरकरार नहीं रह सकेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हतमी फैसले से रोक दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। अदालत ने दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की भी हिदायत करते हुए कहा कि इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में ज़ेरे समात है, लिहाजा ये मामला भी
फुल बेंच के सामने रखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के इलेक्शन कमीशन की जारी तौहीन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस वहीद खान ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया और आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर समीर खोसा अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन का 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 10 के तहत इलेक्शन कमीशन भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह तौहीन अदालत के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि अदालत चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कलअदम करार दे। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में मजीद कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में 23 से 27 अगस्त तक मजीद मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में 23 से 27 अगस्त मजीद मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। बारिशों का ये सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बारिशों के बायस 23 से 26 अगस्त तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। PDMA की मुताबिक PDMA की जानिब से तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए मरासला जारी कर दिया गया। PDMA ने कहा है कि हसास इलाकों में सूबाई और कौमी शाहराहों पर मुसाफिरों को पेशगी खबरदार किया जाए। मुतालिका हुक्काम बवक्त ज़रूरत लोगों को महफूज इंतजार गाहों की जानिब मुंतकिल करें। इस दौरान हंगामी खिदमात के अहलकारों की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। सयाहों को मौसमी सूरत हाल से आगाह किया जाए। सयाह दौरान सफ़र खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तेज़ बारिशों और हवाओं के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया को पेशगी इकदाम उठाने की हिदायत की गई है। सूबे के बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, बारिशों से मौजूद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। मरासले में कहा गया है कि हसास बालाई इलाकों में सयाहों और मकामी आबादी को मौसमी हालात से बाखबर रहने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है। हसास अजला में ज़िला इंतज़ामिया को मकामी आबादी तक पैगामात मकामी ज़बानों में पहुँचाए जाएँ। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तमाम मुतालिका इदारे रोड लिंक्स की बहाली में चौकस रहें और सड़क की बंदिश की सूरत में ट्रैफिक के लिए मुतबादल रास्ते फराहम किए जाएँ। मरासले में कहा गया है कि सवात, कोहिस्तान, बुनेर, सवाबी, चित्राल, मानसहरा, शांगला, दीर, एबटाबाद, मर्दान, तोरगल में तेज़ बारिशों से नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है, जबकि बारिशों से नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। DG PDMA के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को छोटी भारी मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाने और बरसाती नालों की निगरानी की हिदायत कर दी है। तूफान की सूरत में आवाम बिजली के तारों, बोसीदा इमारतों, तामीरात, साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड से दूर रहें। दूसरी जानिब बिफरे दरियाओं के सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध पहुँच गए। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में छोड़ने के बायस दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं, जिसके बाद पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। उधर पाकपतन में दरियाए सतलज में सैलाबी रेले की वजह से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। सैलाब की वजह से कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है और मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। पन्नू आकिल के करीब सैलाबी रेले की वजह से कैनाल में 100 फीट चौड़ा शगा पड़ गया, जिसके बायस फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि महकमा आबपाशी के हुक्काम इत्तला के बावजूद नहीं पहुंचे। दूसरी जानिब दरियाए सतलज में सैलाब के बायस बहावलपुर के करीब से 76,000 मकीनों को मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा लोधरा में हाई अलर्ट करते हुए खैमा बस्तियां बना दी गई हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।